रतन टाटा किसी अर्थशास्त्री की उतनी ही इज्जत किया करते हैं जितनी कि वह किसी प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं। मुकेश अंबानी किसी मंदिर के बड़े पुजारी की उतनी ही इज्जत किया करते हैं जितनी वह भारत के वित्त मंत्री की किया करते हैं। मुकेश अंबानी की जितनी 1 घंटे की कमाई होगी उतने पूरे जीवन में कमाई नहीं करने वाले किसी बड़े वकील की वे इतनी ही इज्जत किया करते हैं जितनी किसी बड़े राष्ट्राध्यक्ष की किया करते हैं। बड़े मंदिरों के पुजारी हो या बड़े वकील हो या अर्थशास्त्री हो, उनकी ये इज्जत पूंजीपति आखिर क्यों किया करते हैं, क्यों समकक्ष रूप से उनकी इज्जत किया करते हैं? इनके पास कौन सी ऐसी ताकत है, कौन सी ऐसी पूंजी है, यह आपको जानना चाहिए ताकि आपकी आंखें खुल जाए। इनके पास जो पूंजी है उसे कहते हैं सांस्कृतिक पूंजी। सांस्कृतिक पूंजी बोले तो शैक्षणिक क्षमता, जीवन शैली में जो कहते हैं कि ये बहुत बढ़िया है, ये बेहतर है, लोक व्यवहार जिसमें शिष्टता है, नहीं भाई उन्होंने अच्छे से बात किया, क्या उनका शानदार बात करने का तरीका था, नैतिकता, सौंदर्य बोध, यानी वे बड़े अच्छे दिखते थे, बड़े वे खूबसूरत दिखते थे, क्या शानदार उनकी पर्सनालिटी थी, क्या वे तरीके से बात करते थे। तो इन सब के जो मिला जुला जो प्रतिमान होते हैं, इन सबको स्थापित कर एक ऐसा आभा मंडल पेश किया जाता है जिसकी सत्ता आर्थिक पूंजी से भी आगे होती है। तो सांस्कृतिक पूंजी वह पूंजी है जिसके पास है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, आर्थिक शक्ति से भी आगे की बात है सांस्कृतिक पूंजी। शैक्षणिक क्षमता का संबंध न सिर्फ प्रोफेशनल कामों से है बल्कि धर्म शास्त्रों इत्यादि का ज्ञान भी कल्चरल कैपिटल के रूप में ही परिभाषित होता है। आप जरा सोचिए कि काशी के विश्वनाथ मंदिर के जो मुख्य पुजारी हों, या अजमेर शरीफ के नाजिम हो, या महाबोधि मंदिर के मुख्य भिक्षु हों, चाहे रोम का पोप क्यों न हो, इन सब के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो सांस्कृतिक पूंजी है। इस सांस्कृतिक पूंजी की बदौलत दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े राजनेता और बड़े लोग, तमाम क्षेत्रों के बड़े लोग इन्हें बराबरी से सम्मान दिया करते हैं, इज्जत दिया करते हैं। उसी तरह से भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हो, या अभिजीत बनर्जी हो, या फिलोसफर नोम चॉम्स्की हो, या भारत के वकील हरीश साल्वे हो, या शशि थरूर हो, इन सबको जो दुनिया में सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है, वह किसी धन या ओहदे के कारण नहीं मिलता है। इन सबको जो सम्मान मिलता है वो सांस्कृतिक कैपिटल के कारण मिलता है, सांस्कृतिक पूंजी के कारण मिलता है। सांस्कृतिक पूंजी शैक्षणिक पूंजी से भी, ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल से भी आगे की बात है। ऐसा भी नहीं है कि ये लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या इनके पास दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिग्रियां हैं। इन्हें इसलिए यह सम्मान मिलता है क्योंकि इनके पास डिग्रियों के अलावा ज्ञान है, समाज की समझ है, तर्कों का इस्तेमाल कर किसी भी विषय पर आदर्श स्थिति तय करने की क्षमता है। यह सब वह कारण है जिसकी बदौलत ये दुनिया भर में सम्मान पाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छी आपके पास डिग्रियां हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, तो आप सबसे श्रेष्ठ हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो आप सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। यदि कोई पद आपके पास होता है तो पद भी तो एक समय सीमा तक ही होता है ना, वह ज़्यादा समय तक आपके पास तो रहता नहीं है। जितने देर पद आपके पास होता है उतने देर पद का महत्व आपको प्राप्त होते रहता है, किंतु पद से उतरते ही और आपके पास वो रुतबा नहीं होता है। किंतु जिसके पास सांस्कृतिक पूंजी है वह हमेशा आगे रहता है। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वह ताकत है सांस्कृतिक पूंजी, जो आर्थिक पूंजी और मानव पूंजी से आगे की बात है। अब आप पूछेंगे कि सांस्कृतिक पूंजी कैसे तैयार होती है। देखिए, इसके कई चरण हैं। ह्यूमन कैपिटल है, सोशल कैपिटल है। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम विषयों पर मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। समाज नीति एक थॉट प्रोसेस है जो मैं आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट करिए कैसा लगा, और हमें फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करिए, यदि यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए।